नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकेयर थेरेपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ उसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको समझना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी शहर में एक आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो बहुत परेशान था। उसको घर से भी परेशानी थी, जॉब से भी परेशानी थी और अपनी हेल्थ से भी परेशानी थी। एक दिन उसे पता चला कि शहर से कुछ ही दूरी पर एक महात्मा जी का काफ़िला आया है। तो लोगों शहर में बहुत चर्चा थी। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाने लगे। उसने भी सोचा, क्यों ना मैं भी महात्मा जी के पास जाऊं और अपनी परेशानी उनको बताऊं। वो छुट्टी वाले दिन सुबह सुबह घर से निकलता है। उसका बहुत देर बाद नंबर आता है। जब उसका नंबर आया तो उसने महात्मा जी से कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी घर में भी अनबन रहती है। मैं अपनी नौकरी से भी दुखी हूँ और मैं स्वास्थ्य से भी ठीक नहीं हूँ। मेरी इन सारी परेशानियों को दूर करो। महात्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा आज तो बहुत देर हो चुकी है, आप कल आना। जब वो जाने लगा तो महात्मा जी ने उसको कहा, बेटा हमारा एक काम करोगे? तो उसने कहा, ज़रूर जी ज़रूर। तो महात्मा जी ने बोला कि हमारा एक जो काफ़िला है उसमें 100 ऊँट हैं, आप वहाँ सो जाओ। जब सारे ऊँट बैठ जाएं तो आप भी सो जाना। कहने लगा, ठीक है, मैं चला जाऊँगा। तो उसने हाँ कर दी और वहाँ चला गया। वो जब सुबह महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी ने पूछा, बेटा नींद अच्छी आई? तो वो आदमी कहने लगा, बाबा नींद कहाँ से आती, कभी एक ऊँट उठ जाता था तो कभी दूसरा ऊँट, सारी रात सो ही नहीं पाया। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, कल आपने अनुभव किया होगा कि सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तो एक बैठेगा और दूसरा उठ जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या को दूर करोगे तो दूसरी किसी कारण से खड़ी हो जाएगी। तो इस तरह जीवन में ये समस्याएं बनी ही रहती हैं। तो उस आदमी ने उत्सुकता से पूछा, तो बाबा फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? महात्मा जी ने कहा कि आपको इसमें आनंद से रहना चाहिए, जैसा है उसमें खुशी से रहना चाहिए। वो कहने लगा, वो कैसे? तो बाबा ने कहा, आप इन समस्याओं के बावजूद खुश रहना सीखो। आपने कल अनुभव किया होगा कि आपने पूरी कोशिश करी कि सारे ऊँट को बैठा दो। कुछ तो रात होते होते अपने आप बैठ गए होंगे, कुछ आपकी कोशिश करने के बाद बैठे होंगे और कुछ आपकी इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं बैठे होंगे। फिर आपने ये अनुभव किया होगा कि थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही बैठ गए होंगे। इसी तरह कुछ समस्याएं तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, कुछ आपकी कोशिश करने के बाद ख़त्म होती हैं, लेकिन कुछ आपकी लाख कोशिश करने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन टाइम आने पर वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए बेटा, जीवन में आपको कभी भी परेशान नहीं होना। ये जीवन है, समस्याएं तो बनी ही रहेंगी। कुछ अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, कुछ कोशिशों से ख़त्म हो जाएंगी, और लेकिन कुछ वक्त आने पर अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए आपको हमेशा खुश रहने की आदत डालनी है। अगर आप एक समस्या को लेकर बैठे रहोगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। अगर इस
ऐसे परेशानी बढ़ती रहेगी तो आपका शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए, खुश रहने के लिए उन समस्याओं को इग्नोर करना है, अनदेखा करना है जो आप नहीं सॉल्व कर सकते, जिनकी आपकी कोशिश के बाद भी वो सॉल्व नहीं होती, आपकी कोशिश के बाद भी वो ख़त्म नहीं होती, उनको आप अनदेखा कर दो और खुश रहने की आदत डालो। जब आप खुश रहना शुरू करोगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार भी खुश रहेगा और आपके जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि जो भी आपके प्रियजन हैं उनको अच्छा मैसेज मिल सके। तो इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।